बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश बिल्कुल शुरू से तो ये कोर्स है आपके लिए। ये है बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो कि बेहद आसान है और इस तरह का कोर्स आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। बस आपने करना ये है कि वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि इसके ज़रिए आप बहुत सारे नए अल्फाज सीख सकते हैं और आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी में इजाफा होगा। पिछली क्लासेस आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इन वीडियोस को अपने आसपास अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस बग़ैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे दीज का मतलब और उसका इस्तेमाल। अगर कोई चीज़ तादाद में ज़्यादा है और करीब है और आपने उसकी तरफ इशारा करना है तो आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे दीज। दीज का मतलब है ये। याद रखिए, एक चीज़ के लिए हम दीज इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक चीज़ के लिए हम दिस इस्तेमाल करते हैं। अगर ज़्यादा तादाद में चीज़ें हैं और आपके करीब हैं और आपने उनकी तरफ इशारा करना है, और जैसे हम उर्दू में कहते हैं ये, तो इंग्लिश में हम उसके लिए कहेंगे दीज। दीज का मतलब है ये और दीज के साथ हम यूज़ करते हैं आर। आर का मतलब है हैं। ठीक है, आपने याद रखना है दीज ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीज का मतलब ये है और दीज के साथ हम आर यूज़ करते हैं। अब हम दीज से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। इन सेंटेंसेस का फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको दीज का इस्तेमाल अच्छे तरीके से आ जाएगा, दूसरा ये है कि आप बहुत सारे इंग्लिश के नए अल्फाज सीखेंगे, यानी आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी में भी इजाफा होगा। क्योंकि दीज ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है तो मैंने यहाँ पे आपके लिए वाहिद जमा भी लिख दिए हैं। तो इस वीडियो से आप इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल यानी वाहिद जमा भी सीख सकते हैं। अब हम सेंटेंसेस को देखते हैं। दीज का मतलब है ये, आर का मतलब है हैं, बलून्स गुब्बारे, बलून्स गुब्बारे, बलून्स गुब्बारे। दीज आर बलून्स, ये गुब्बारे हैं। दीज आर बलून्स, ये गुब्बारे हैं। अब आप सिंगुलर प्लूरल यानी वाहिद जमा देख लीजिए। बलून कहते हैं एक गुब्बारे को, और जब बलून के आगे हम एस लगा देते हैं तो ये हो जाता है बलून्स। ये हो जाता है प्लूरल यानी जमा। इसका मतलब है ज़्यादा गुब्बारे। अगर आप इंग्लिश प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल आने ज़रूरी हैं, जो कि इस वीडियो में आपको सिखाए गए हैं। इसके अलावा आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपको स्पेलिंग आते हों, तो आप जो नए वर्ड सीखें उनके स्पेलिंग भी साथ साथ याद करें। दीज ये, आर हैं वेजिटेबल्स सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स सब्जियाँ। दीज आर वेजिटेबल्स, ये सब्जियां हैं। दीज आर वेजिटेबल्स, ये सब्जियां हैं। सिंगुलर प्लूरल यानी वाहिद जमा देखिए। वेजिटेबल कहते हैं सब्जी को, और जब आगे इसके एस लग जाता है तो ये हो जाता है वेजिटेबल्स सब्जियां। दीज ये, आर हैं किड्स बच्चे, किड्स, किड्स, किड्स बच्चे। दीज आर किड्स, ये बच्चे हैं। दीज आर किड्स, ये बच्चे हैं। सिंगुलर प्लूरल चेक कीजिए। किड कहते हैं एक बच्चे को, जब किड के आगे एस लगता है तो ये हो जाता है किड्स। इसका मतलब है बच्चे। दीज ये, आर हैं लीव्स पत्ते, लीव्स पत्ते, लीव्स पत्ते। दीज आर लीव्स, ये पत्ते हैं। दीज आर लीव्स, ये पत्ते हैं।
अब सिंगुलर प्लूरल चेक कीजिए। लीफ कहते हैं एक पत्ते को, लीफ एक पत्ता। और अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो हम एफ काट के एफ की जगह VES का इजाफा कर देते हैं, तो ये हो जाता है लीव्स। इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। अगर किसी लफ्ज़ के एंड पे एफ आ रहा है तो उस एफ को काट कर VES का इजाफा कर दें तो प्लूरल बन जाता है। तो लीफ के एंड पे आप देख रहे हैं कि एफ आ रहा है, एफ को हम कट कर देंगे, एफ की जगह हम VES का इजाफा कर देंगे, तो ये हो जाएगा लीव्स। लीव्स का मतलब है पत्ते। दीज ये, आर हैं एक्सिस कुल्हाड़ियाँ, एक्सिस कुल्हाड़ियाँ, एक्सिस कुल्हाड़ियाँ। दीज आर एक्सिस, ये कुल्हाड़ियाँ हैं। दीज आर एक्सिस, ये कुल्हाड़ियाँ हैं। एक्स कहते हैं एक कुल्हाड़ी को और उसका प्लूरल है एक्सिस। दीज ये, आर हैं एंट्स चींटियाँ, एंट्स, एंट्स। दीज आर एंट्स, ये चींटियाँ हैं। दीज आर एंट्स, ये चींटियाँ हैं। एंट चींटी, एंट्स चींटियाँ। आपने यहाँ पर देखा है कि एंट के सामने हमने एस का इजाफा किया है, तो ये एंट्स हो गया है और ये प्लूरल हो गया है। तो याद रखिए कि इंग्लिश में प्लूरल बनाने के लिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनके आगे हम सिर्फ एस का इजाफा करते हैं और वो प्लूरल बन जाते हैं। दीज ये, आर हैं कीज चाबियाँ, कीज चाबियाँ, कीज चाबियाँ। दीज आर कीज, ये चाबियाँ हैं। दीज आर कीज, ये चाबियाँ हैं। की कहते हैं एक चाबी को, की के सामने जब हम एस का इजाफा करते हैं तो ये हो जाता है कीज चाबियाँ। दीज ये, आर हैं डोर्स दरवाजे, डोर्स दरवाजे, डोर्स दरवाजे। दीज आर डोर्स, ये दरवाजे हैं। दीज आर डोर्स, ये दरवाजे हैं। डोर कहते हैं एक दरवाजे को, जब हम डोर के सामने एस का इजाफा कर देते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है डोर्स, दरवाजे। दीज ये, आर हैं विंडोज खिड़कियाँ, विंडोज खिड़कियाँ, विंडोज खिड़कियाँ। दीज आर विंडोज, ये खिड़कियाँ हैं। दीज आर विंडोज, ये खिड़कियाँ हैं। विंडो का मतलब है एक खिड़की। विंडो के सामने जब हमने एस का इजाफा किया तो ये हो गया प्लूरल विंडोज खिड़कियाँ। दीज ये, आर हैं आइज आंखें, आइज आंखें, आइज आंखें। दीज आर आइज, ये आंखें हैं। दीज आर आइज, ये आंखें हैं। आई एक आंख, आई के सामने जब हमने एस का इजाफा किया तो ये जमा हो गया आइज आंखें। दीज ये, आर हैं हॉर्सेस घोड़े, हॉर्सेस घोड़े, हॉर्सेस घोड़े। दीज आर हॉर्सेस, ये घोड़े हैं। दीज आर हॉर्सेस, ये घोड़े हैं। हॉर्स एक घोड़ा, उसके सामने हमने एस का इजाफा किया, ये प्लूरल हो गया हॉर्सेस घोड़े। दीज ये, आर हैं स्टोन्स पत्थर, स्टोन्स पत्थर, स्टोन्स पत्थर। दीज आर स्टोन्स, ये पत्थर हैं। दीज आर स्टोन्स, ये पत्थर हैं। स्टोन एक पत्थर, स्टोन के सामने एस का इजाफा करके हम प्लूरल बनाएंगे और हो जाएगा स्टोन्स ज्यादा पत्थर। दीज ये, आर हैं
ब्रिक्स ईंटें, ब्रिक्स ईंटें, ब्रिक्स ईंटें। These are bricks, ये ईंटें हैं। These are bricks, ये ईंटें हैं। ब्रिक ईंट, ब्रिक के सामने हम एस का इजाफा करेंगे, ब्रिक्स ईंटें। These ये आर हैं फ्लैग्स झंडे, फ्लैग्स झंडे, फ्लैग्स झंडे। These are flags, ये झंडे हैं। These are flags, ये झंडे हैं। फ्लैग झंडा, फ्लैग के सामने हम सिंपली एस का इजाफा करेंगे, फ्लैग्स झंडे। These ये आर हैं सोप्स साबुन, सोप्स साबुन, सोप्स साबुन। These are soaps, ये साबुन हैं। These are soaps, ये साबुन हैं। सोप एक साबुन, सोप के सामने हम एस का इजाफा करेंगे, जमा हो जाएगा यानी कि प्लूरल, सोप्स ज़्यादा साबुन। These ये आर हैं कैप्स टोपियाँ, कैप्स टोपियाँ, कैप्स टोपियाँ। These are caps, ये टोपियाँ हैं। These are caps, ये टोपियाँ हैं। कैप टोपी, कैप के सामने हम एस का इजाफा करेंगे, कैप्स टोपियाँ। These ये आर हैं चेयर्स कुर्सियाँ, चेयर्स कुर्सियाँ, चेयर्स कुर्सियाँ। These are chairs, ये कुर्सियाँ हैं। These are chairs, ये कुर्सियाँ हैं। चेयर एक कुर्सी, चेयर के सामने हम एस का इजाफा करेंगे, चेयर्स कुर्सियाँ। These ये आर हैं फैंस पंखे, फैंस पंखे, फैंस पंखे। These are fans, ये पंखे हैं। These are fans, ये पंखे हैं। फैन पंखा, फैन के सामने हम एस का इजाफा करेंगे, फैंस पंखे। These ये आर हैं प्लेट्स प्लेटें, प्लेट्स प्लेटें, प्लेट्स प्लेटें। These are plates, ये प्लेटें हैं। These are plates, ये प्लेटें हैं। प्लेट के सामने हम एस का इजाफा करेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, प्लेट्स प्लेटें। These ये आर हैं शर्ट्स कमीज़ें, शर्ट्स कमीज़ें, शर्ट्स कमीज़ें। These are shirts, ये कमीज़ें हैं। These are shirts, ये कमीज़ें हैं। शर्ट कमीज़, शर्ट के सामने हम एस का इजाफा करेंगे, शर्ट्स कमीज़ें। These ये आर हैं बैंगल्स चूड़ियाँ, बैंगल्स चूड़ियाँ, बैंगल्स चूड़ियाँ। These are bangles, ये चूड़ियाँ हैं। These are bangles, ये चूड़ियाँ हैं। बैंगल एक चूड़ी, बैंगल के सामने हम एस का इजाफा करेंगे, बैंगल्स चूड़ियाँ। These ये आर हैं फ्लावर्स फूल, फ्लावर्स फूल, फ्लावर्स फूल। These are flowers, ये फूल हैं। These are flowers, ये फूल हैं। फ्लावर एक फूल, फ्लावर के सामने हम एस का इजाफा करेंगे, फ्लावर्स ज़्यादा फूल। These ये आर हैं ग्लव्स दस्ताने, ग्लव्स दस्ताने, ग्लव्स दस्ताने। These are gloves,
ये दस्ताने हैं। These are gloves. ये दस्ताने हैं। ग्लव दस्ताना, ग्लव के सामने हम एस का इजाफा करेंगे, ग्लव्स दस्ताने। These ये आर हैं, अनियंस प्याज, अनियंस प्याज, अनियंस प्याज। These are onions. ये प्याज हैं। These are onions. ये प्याज हैं। अनियन एक प्याज, अनियन के सामने हम एस लगाएंगे, अनियंस ज़्यादा प्याज। These ये आर हैं, ऑरेंजेस माल्टे, ऑरेंजेस माल्टे, ऑरेंजेस माल्टे। These are oranges. ये माल्टे हैं। These are oranges. ये माल्टे हैं। ऑरेंज माल्टा, ऑरेंज के सामने हम एस का इजाफा करेंगे, ऑरेंजेस माल्टे। These ये आर हैं, एग्स अंडे, एग्स अंडे, एग्स अंडे। These are eggs. ये अंडे हैं। These are eggs. ये अंडे हैं। एग अंडा, एग के सामने हम एस का इजाफा करेंगे, एग्स अंडे। These ये आर हैं, बनानास केले, बनानास केले, बनानास केले। These are bananas. ये केले हैं। These are bananas. ये केले हैं। बनाना केला, बनाना के सामने हम एस का इजाफा करेंगे, बनानास केले। These ये आर हैं, ब्लैंकेट्स कंबल, ब्लैंकेट्स कंबल, ब्लैंकेट्स कंबल। These are blankets. ये कंबल हैं। These are blankets. ये कंबल हैं। ब्लैंकेट एक कंबल, ब्लैंकेट के सामने हम एस का इजाफा करेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, ब्लैंकेट्स ज़्यादा कंबल। These ये आर हैं, कार्स कारें, कार्स कारें, कार्स कारें। These are cars. ये कारें हैं। These are cars. ये कारें हैं। कार के सामने जब हम एस का इजाफा करेंगे तो ये हो जाएगा कार्स, यानी कि कारें। These ये आर हैं, टॉवल्स तौलिए, टॉवल्स तौलिए, टॉवल्स तौलिए। These are towels. ये तौलिए हैं। These are towels. ये तौलिए हैं। टॉवल तौलिया, टॉवल के सामने हम एस का इजाफा करेंगे, टॉवल्स तौलिए। These ये आर हैं, वॉचेस घड़ियाँ, वॉचेस घड़ियाँ, वॉचेस घड़ियाँ। These are watches. ये घड़ियाँ हैं। These are watches. ये घड़ियाँ हैं। वॉच घड़ी, वॉच के सामने हम ई एस का इजाफा करेंगे तो ये हो जाएगा वॉचेस घड़ियाँ। कुछ वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए उनके सामने ई एस का इजाफा करना पड़ता है। तो सी एच ऐसे लेटर्स हैं जो अगर किसी वर्ड के सामने आ जाते हैं और हमने उसे प्लूरल बनाना है तो हम उसके सामने ई एस का इजाफा करेंगे। याद रखिए, अगर हमने किसी वर्ड का प्लूरल बनाना है और उसके एंड पर सी एच आ रहा है तो हम उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके सामने ई एस का इजाफा करेंगे। वॉच के एंड पर आप देख रहे हैं सी एच आ रहा है, तो हम इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके सामने ई एस का इजाफा करेंगे, वॉचेस घड़ियाँ। दीज ये आर हैं, मैंगोज आम, मैंगोज आम, मैंगोज आम। दीज आर मैंगोज।
ये आम हैं। These are mangoes. ये आम हैं। मैंगो एक आम, मैंगो के सामने हम ES का इजाफा करेंगे तो ये हो जाएगा मैंगोज और ये बन जाएगा प्लूरल जिसका मतलब है ज़्यादा आम। अभी आपने ये चेक किया था कि किसी वर्ड को जब हमने प्लूरल बनाना है तो उसके सामने अगर CH आ रहा है तो हम उसके सामने ES का इजाफा करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। अब ये भी याद रख लीजिए कि अगर किसी वर्ड के एंड पर O आ रहा है तो भी हम ES का इजाफा करेंगे उसे प्लूरल बनाने के लिए। तो एक आपने याद कर लिया CH, अगर किसी वर्ड के एंड पर आ रहा है CH तो हम ES का इजाफा करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। इसी तरह अगर किसी वर्ड के एंड पर O आ रहा है तो भी हम उसका प्लूरल बनाने के लिए ES का इजाफा करेंगे। These ये आर हैं रिंग्स अंगूठियाँ, रिंग्स अंगूठियाँ, रिंग्स अंगूठियाँ। These are rings. ये अंगूठियाँ हैं। These are rings. ये अंगूठियाँ हैं। रिंग एक अंगूठी, रिंग के सामने हम एस का इजाफा करेंगे, रिंग्स अंगूठियाँ। These ये आर हैं एलिफेंट्स हाथी, एलिफेंट्स हाथी, एलिफेंट्स हाथी। These are elephants. ये हाथी हैं। These are elephants. ये हाथी हैं। एलिफेंट हाथी, एलिफेंट के सामने हम एस का इजाफा करेंगे, एलिफेंट्स ज़्यादा हाथी। These ये आर हैं लायंस शेर, लायंस शेर, लायंस शेर। These are lions. ये शेर हैं। These are lions. ये शेर हैं। लायन शेर, लायन के सामने हम एस का इजाफा करेंगे, लायंस ज़्यादा शेर। These ये आर हैं पैरट्स तोते, पैरट्स तोते, पैरट्स तोते। These are parrots. ये तोते हैं। These are parrots. ये तोते हैं। पैरट तोता, पैरट के सामने हम एस का इजाफा करेंगे, पैरट्स तोते। These ये आर हैं एप्पल्स सेब, एप्पल्स सेब, एप्पल्स सेब। These are apples. ये सेब हैं। These are apples. ये सेब हैं। एप्पल सेब, एप्पल के सामने हम एस का इजाफा करेंगे, एप्पल्स ज़्यादा सेब। These ये आर हैं कैरट्स गाजरें, कैरट्स गाजरें, कैरट्स गाजरें। These are carrots. ये गाजरें हैं। These are carrots. ये गाजरें हैं। कैरट गाजर, कैरट के सामने हम एस का इजाफा करेंगे, कैरट्स गाजरें। ये थी आज की क्लास। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगली क्लास के साथ हाजिर होंगी इंशाअल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह।